पिता ने एक बार फिर हमें ये विशेष समय दिया है कि परमेश्वर के नियुक्त समयानुसार हम सब इन विषयों पर अध्ययन चिंतन मनन कर रहे हैं जो समय के पड़ाव पर हम सब लोगों के लिए जानने हेतु एक बड़ी आवश्यक सामग्री है। क्योंकि आज की ताज़ा हालातों को देखते हुए और जिन परिस्थितियों से संसार गुजर रहा है, उन तमाम परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए यदि हम बाइबल में से खोजबीन जांच पड़ताल करें तो ये विषय हमारे जीवन पर सटीक लागू होते हैं। इसीलिए इन विषयों के ऊपर चिंतन मनन करना ये परमेश्वर की महान योजना के अंतर्गत है। बाइबल का परमेश्वर कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जो जिसको हमने प्रारंभ में प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में और उसके तीसरे पद में देखा था कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो इसे सुनते हैं और इसमें लिखी गई बात को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। धन्य है। बहुत से लोग इस संदेश को सुनने के विषय में अपने कान बंद कर लेते हैं। बोलने से बोले इस बात को सुनने से डर लगता है, तो डरने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आप इस सत्य को जानो या न जानो, आपके जानने और नहीं जानने से सत्य में किसी भी प्रकार की हेराफेरी नहीं की जा सकती है। तो बुद्धिमानी ये है कि संकट और विपरीत परिस्थितियां और डरावनी बातें क्यों लिखी गई हैं और ये क्यों होंगी, इसके बारे में अनजान रहने के बजाय इसको जान लें और इसके लिखे जाने के पीछे परमेश्वर की ओर से हमारे लिए किस प्रकार की आशा है, उस आशा को हम पूरा करें तो समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं। और हर किसी को पढ़ी गई बात समझ में नहीं आएगी, ये प्रभु भी जानते थे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य हर इंसान के समझने लायक चीज़ नहीं है। परमेश्वर ने अपने विशेष लोगों को इस बात के विषय में प्रकाशन दिया है और वे सुनाएंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि जो सुने, इसका मतलब है जरूर वो वक्त आ गया है जब प्रकाशित वाक्य का इतना स्पष्ट प्रकाशन जो पहले कभी नहीं मिला था। इवन दो कई वर्षों से, इन 40 वर्षों से प्रकाशित वाक्य की किताब हम पढ़ते रहे, परंतु समझ में नहीं आने के कारण हमने इस किताब को रद्दी बक्से में डाले बराबर फेंक चुके थे। परंतु अब वो समय आ गया है जब धीरे धीरे ये बातें समझ में आने लगी हैं। इसीलिए धन्य है वे जो सुनते हैं। और आप जो इस बात को सुन रहे हो, धन्यता की लिस्ट में आपके नाम को रखा जा सकता है। चलिए, तो इससे पहले कि हम क्रमबद्धानुसार वचन की शिक्षा पर आगे चलें, हम परमेश्वर से दया मांगें कि वह हमें इसे समझने का अनुग्रह देने पाए। प्रार्थना करें। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना स्तुति और तारीफ करते हैं। आज की इस महत्वपूर्ण पवित्र बेला में जब असंख्य लोग आपका वचन सुन रहे हैं, वचन के अनुसार सुनने वाले को धन्य बना दीजिएगा और होने दीजिएगा प्यारे पिता परमेश्वर की वे बातें उनके दिल दिमाग तक ही सीमित न रहें, वरन वह दिल की गहराई तक उतर आएं। इसीलिए हमारी आपसे विनती है, अपने पवित्र और अद्भुत और शक्तिशाली हाथ को बढ़ाएं और प्यारे पिता परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि में हम सब के साथ अपना अनुग्रह बनाए रखें। मेरे महान परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना है, अपने दास के बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लें और हर शब्द नपतुल गहरे अभिषेक में होकर हर एक के दिलों पर एक ऐसे तलवार के समान छेदा और भेदा जाए, जिससे कि वे आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। यीशु, आपको धन्यवाद। आपकी मर्जी आज दिन पूरी होने पाए, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसके 7 पद से आगे वाले पदों पर बीते 2 सत्रों में हम बातचीत करते रहे हैं। और जब उसने चौथी मोहर खोली
तो चौथे प्राणी का शब्द यह कहते हुए सुना कि आ, और मैंने दृष्टि की और देखो पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम है मृत्यु, और अधलोक उसके पीछे है, और पृथ्वीलोक की 1/4 पर अधिकार दिया गया कि वह तलवार, युद्ध, लड़ाई, वॉर और अकाल और मरी और पृथ्वी पर वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। ये है वह चौथी मोहर के खोले जाने के अंतर्गत उन घटनाओं को जो भविष्य में होने वाली हैं पिता परमेश्वर ने अपने हाथ पर रखी किताब में लिख रखा था। ये तो उस समय जानकारी में आई जब मेमने ने इस किताब को अपने हाथ में लेकर के उसकी चौथी मोहर खोली। पुत्र को भी ये सच्चाई या ये रहस्य या योजना नहीं मालूम थी, क्योंकि अब तक पिता के अलावा इस रहस्य को कोई नहीं जानता था। और इस मोहर के खोले जाने अर्थात चौथी मोहर के खोले जाने के पीछे एक सवार या एक शासक जो पीले घोड़े पर विराजमान है, उसका नाम ही मृत्यु है। अब इस मृत्यु का आरंभ होगा कब से? 1 सप्ताह के बीच में जो शासक आकर के शासन करने के वक्त वायदा करेगा, वह ठीक है बीच में अपने वायदे से मुकर जाएगा। ये बातें दानियल की किताब में आपने देखी थी, जिसको एक बार फिर हम पढ़ लेंगे। और दानियल की किताब और उसका 9वां अध्याय और उसका 27 पद, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग वाचा बांधेगा, पर आधे ही सप्ताह के बीतने पर मेल बलि और अन्य बलि को बंद करेगा। अर्थात 7 वर्ष के महाक्लेश काल के ठीक बीच में अर्थात प्रथम 3.5 साल बड़े शांति के गुजरेंगे। जो श्वेत घोड़े पर श्वेत कपड़ा पहनकर राजमुकुट लिए हुए, हाथ में धनुष जय प्राप्त करने की मनसा से आया, और लगभग उसने बहुसंख्यक लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ भी चुका था। तब अचानक ये घटना क्यों, जहां पर काले घोड़े को आना पड़ेगा जिसका नाम मृत्यु है? क्यों तलवार से और अकाल से और तलवार से, अकाल से, मरी से और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा धरती की 1/3 को मौत के घाट क्यों उतारा जाएगा? कई कारणों में से इससे पहले वाले एपिसोड में हमने एक कारण जाना था कि जो लोग उसको बहुमत देंगे, जो लोग उसको मान्यता देंगे और उसके निर्देश के अनुसार अपना आधार कार्ड अर्थात RFDI चिप लगवा लेंगे, ऐसे लोगों को वह प्रतिष्ठा देगा, महानता देगा, प्रभुता देगा, दौलत देगा, सुविधा देगा। और जो लोग उसको बहुमत नहीं देंगे, वह उसका विद्रोही बन जाएगा। और इस विद्रोही होने का कारण इसी बीच जब शांति के साम्राज्य समाप्त होंगे अर्थात सफ़ेद घोड़े का काल समाप्त होगा, और जब यहूदी समुदाय के लोगों को उद्धार दिलाने के लिए मिस्री, असुरी और इज़राइलियों के उद्धार की योजना जब उद्धार के लिए पूरी की जाएगी, तब इसके लिए परमेश्वर 2 गवाहों को भेजेगा। अब ये 2 गवाह कब आएंगे, इसको हम थोड़े समय के बाद देखते हैं। तो इन दोनों गवाहों के प्रचार से या संदेशा के द्वारा करोड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे, विशेष करके मिस्री, असुरी और इज़राइली। और वे स्पष्ट रीति से इस ख्रिस्त विरोधी सत्ता के बारे में सावधान रहने की शिक्षा देंगे। ऐसे समय में जो लोग उसे बहुमत नहीं देंगे, जो लोग उसकी चिन्हानी अपने शरीर में नहीं लेंगे, उनके ऊपर वह तलवार अर्थात हत्या का दौर शुरू करेगा। ये एक कारण है।
परंतु इससे भी एक बड़ा अहम कारण ये है जिस पर आज हम चिंतन करना चाहते हैं। जब से यहूदियों को प्रभु परमेश्वर ने एक देश दिया है 1947, ये बातें अंजीर में जब कौपल निकलने लगे तो मान लेना कि ग्रीष्म काल आ गया है। इसका संकेत इजरायली जाति से था। जैतून के पेड़ का संबंध है भौतिक रीति से चुनी गई प्रजा, जो इब्राहिम के द्वारा इस्हाक और इस्हाक के द्वारा याकूब और याकूब के इज़राइल बनने के बाद 12 गोत्रों में उत्पन्न हुए वे सारे लोग जो खतना के द्वारा इब्राहिम की संतान होने के लिए चुने गए हैं। ये लोग हैं जिनको अंजीर के पेड़ के साथ जोड़ा गया है। और जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर उस मंदिर को बनाने की कल्पना में, जो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत धरती पर दिखाई देने वाला नहीं वरन मनुष्य की जिंदगी पर स्थापित किया परमेश्वर का राज है, उसके बनाए जाने का काम जब पूरा हो जाएगा, तब प्रभु इस मंदिर को जो इस धरती पर मूसा की व्यवस्था के अनुसार बनाए जाने की अनुमति दी थी, उसका काम पूरा हो जाएगा। और वो मंदिर यीशु मसीह के सेवकाई के बाद 70वीं एडी में तोड़ करके नष्ट कर दिया गया, क्योंकि प्रभु यीशु जब गधी के बच्चे पर बैठ करके यरूशलेम की ओर अंतिम सप्ताह में जा रहे थे, तब उन्होंने कहा था, इस पत्थर पर पत्थर भी ना बचे जो ढाया ना जाए। और यह घटना 70वीं एडी में पूरी हो गई। सारे इजरायली लोग उन समयों के बाद से लगातार धरती पर तितर बितर होते रहे। अब हम उन घटनाओं पर जाना नहीं चाहते हैं, वरन उन समयों के बाद से लेकर संपूर्ण यहूदी इजरायली संपूर्ण धरती के अंदर में फैल गए और उनका अपना देश का नामो निशान समाप्त हो गया। परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार अंतिम दिनों की साक्षी के लिए कहीं ना कहीं जैतून के पेड़ में कलियों का निकलना अति आवश्यक गवाही है। इसका सीधा सीधा संबंध जो है वो इजरायली समुदाय को, जो संपूर्ण धरती पर फैल चुके थे, उनको वापस एक देश में इकट्ठा करना, और यह एक अंत के दिनों की चिन्हानी है। और 1947 के बाद से लगातार धरती भर में पाए जाने वाले यहूदी समुदाय के लोग अपने देश वापस लौट करके एक गढ़ बनाने का परमेश्वर की योजना के अनुसार एक चिन्हानी सबूत भविष्यवाणी को पूरा करने का कारण बन गए। आपको जानकारी मिले यह है जैतून का पेड़, परंतु प्रभु ने अंगूर दाख की बारी के बारे में भी बात किया था, जो यूहन्ना के 15वें अध्याय में लिखा है कि मैं दाख हूं और तुम डाली हो। तो ये दाख जो है वो गैर यहूदी लोग हैं जो मिस्री, असुरी और इजराइलियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। हम सब लोगों ने जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और प्रभु परमेश्वर की योजना के अंतर्गत इब्राहिम की संतान बन गए, क्योंकि बाइबल कहती है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यह विश्वास उसके लिए धार्मिकता बन जाता है, और इस विश्वास के आधार पर हम इब्राहिम की संतान होने के लिए चुन लिए जाते हैं। इब्राहिम की वो संतान जो शारीरिक रीति से खतना के द्वारा पहचानी जाती है, वो तो मान के चलिए कि अंजीर के पेड़ के रूप में बदल दिए गए और भौतिक रीति से चुनी हुई प्रजा के रूप में जाने गए। परंतु जिन लोगों ने अपनी गलतियों को जानकर पापों से मुक्ति पाने के लिए परमेश्वर की योजना के अंतर्गत आए हुए इकलौते
निर्दोष मेमने के ऊपर यकीन किया, विश्वास किया और उन्होंने उसे अपने जीवन के अंदर मुक्तिदाता ग्रहण किया, वे आत्मिक दृष्टि से इब्राहिम की संतान गिने जाने का कारण बन गए। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक रास्ता भौतिक रीति से इब्राहिम के वंश में पैदा हुए 12 गोत्रों के लोग, इसलिए 24 प्राचीनों की चर्चा स्वर्ग में की गई है, जिसमें से 12 प्राचीन 12 गोत्रों के द्वारा स्थापित भौतिक कलीसिया है या भौतिक प्रजा है, और 12 प्रेरितों के द्वारा स्थापित अर्थात मसीह के सुसमाचार के प्रचार के द्वारा जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वे सब अंगूर की दाखलता के समान आत्मिक दृष्टि से इब्राहिम की संतान ठहराए गए। इसके 12 प्रतिनिधि 12 प्रेरित हैं जो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए। पुराने नियम में 12 गोत्रों में पैदा हुए खतना के द्वारा परमेश्वर की प्रजा पहचाने गए, परंतु नए नियम में 12 प्रेरितों के द्वारा 12 कलीसियाएं, 12 प्रेरितों के द्वारा निर्धारित विश्वव्यापी कलीसिया को उसने आत्मिक रीति से इब्राहिम की संतान होने का अधिकार दिया। हम खतना के द्वारा नहीं, वरन मन के खतना के द्वारा पापों की क्षमा को प्राप्त करने के आधार पर। पुराने नियम में शरीर के विशेष अंग की एक चमड़ी काट करके अलग कर दिया जाता था और एक चिन्हानी बनाई जाती थी जो गुप्त हुआ करती थी, जिससे कि उसे परमेश्वर की प्रजा होने का दावा मिले। उसका इशारा भविष्य में मन के खतने से है। तो 12 प्रेरितों की जो शिक्षाएं हैं, जिनके 12 प्राचीन परमेश्वर के सिंहासन के सन्मुख विराजमान हैं, वे सब मन के खतना किए हुए लोगों की प्रतिनिधित्वता करते हैं, जो अंगूर की बेला है। जी हाँ, इब्राहिम ने जब बलिदान चढ़ाया, इब्राहिम बाबा ने जब बलिदान चढ़ाए थे, जब परमेश्वर ने कहा कि तेरे द्वारा मैं एक वंश बनाऊंगा, तब उन्होंने 3 वर्ष की कलोर, 3 वर्ष की बकरी और 3 वर्ष का मेंढा और पंडुकी और कबूतर लिया था। तो जो पंडुकी और कबूतर है वो सब अंगूर की बेला अर्थात जिनका शारीरिक खतना नहीं हुआ, वरन आत्मिक रीति से जिनका खतना किया गया है, वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आने के वक्त विश्वास और पवित्रता के जीवन के कारण दूसरे आगमन में मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। परंतु जो शारीरिक रीति से खतना किए थे तो वो तो यीशु मसीह को नहीं मानते ना, उसे तो बढ़ई का बेटा समझ करके इनकार कर दिया। और उनमें से यहूदियों में से बहुत से लोगों का उद्धार इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो उनके अपने पूर्वजों ने पिलातूस के सामने जो बात कही थी कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इससे क्रूस पर चढ़ाओ, इसकी सजा हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। और इस कारण से यहूदी समुदाय के लोगों ने आज भी प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करने के लिए अपने घर के और दिल के दरवाजे बंद कर रखे थे। यही कारण है। परंतु परमेश्वर के दिल में तो कहीं ना कहीं एक स्थान है कि मैंने जब इनको भौतिक रीति से अपनी प्रजा बनाने के लिए ऐलान किया है तो उनका उद्धार तो होना चाहिए ना। यही कारण है कि 70वीं एडी में यहूदियों के लिए जो एक नियुक्त स्थान था जहां पर वो बैठ करके परमेश्वर के सामने यहोवा परमेश्वर की विधि जो मूसा बाबा की व्यवस्था के अनुसार थी, वे पशुओं के बलिदान चढ़ाने के द्वारा एक निर्दोष और निष्कलंक मेमने के आने का इंतजार कर रहे थे। बाबा मूसा ने कहा था मुझका सा एक नबी होगा जो मेरे बाद आएगा। तो उनको आइडिया तो है कि कहीं ना कहीं मसीहा आने वाला है, वो एक शासक होगा, वो राजघराने में पैदा होगा, वह राजा होगा। राजा की कल्पना जंगल पहाड़ में नहीं की जा सकती।
राजा तो राजघराने में पैदा होता है, परंतु जब वो वास्तविक आत्मिक राजा पैदा हुआ जो गरीबों को धनी और कमजोरों को बलवान और पापियों को धर्मी बनाने की मनसा से परमेश्वर की योजना के अंतर्गत आया ना, तो उसको राजा के रूप में जानने के बजाय उसे अस्वीकार कर गए। इसलिए बाइबल यूहन्ना की किताब में और उसके पहले अध्याय में कहती है कि वह अपनों के घर में तो गया था, परंतु अपनों ने उसको इनकार कर दिया। तब वह अन्य जातियों की ओर मुड़ा था, तब पंडुक्की और कबूतर का, तब अंगूर की बारी का निर्माण हुआ, क्योंकि अंजीरों ने तो इनकार कर दिया। भौतिक प्रजा ने यीशु को मुक्तिदाता के रूप में अस्वीकार कर दिया। तो ऐसी दशा में आज भी 12 गोत्रों के लोग इंतजार कर रहे हैं, अपितु वे अपने घर वापस लौट गए। 1947 के बाद समस्त विश्व के यहूदियों में से भारी मात्रा में लोग अपने अपने घर वापस लौट चले। पर जब वे अपने घर पहुंचे तो महापवित्र स्थान को छोड़कर पवित्र स्थान और आंगन वो किसी गैर के कब्जे में चला गया। वह फलिस्तीनियों अर्थात इस्माइलियों के कब्जे में चला गया, जहां उन्होंने अपने आराधना स्थल बना लिए। अब ऐसी दशा में उनका अर्थात यहूदियों का अपना विचार है कि जब तक हम उसी मंदिर की नींव पर, जिस मंदिर को हमारे पूर्वजों ने बनाया था, हम उसे अपने स्थान पर ना बनाएं, तब तक हम यहोवा को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, हम पशु बलि नहीं कर सकते। इसलिए 1947 के बाद वे आ जरूर गए अपने देश में, परंतु बलिदान चढ़ाने के लिए उनके पास स्थान नहीं था। तो वे सबसे पहले उस स्थान को बनाने की कल्पना में परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना और याचना करने लगे। इसलिए आज भी यदि आप वॉलिंग वेल या रोने वाली दीवार के पास जाके देखें तो यहूदी संप्रदाय के लोग काले कपड़े पहनकर, अपने सिर में काली टोपी पहनकर उस दीवार की तरफ अपनी पवित्र किताब को पढ़ते हुए परमेश्वर के सामने याचना करते हैं और हिल हिल करके, यह सोच करके कि हम अपना सिर इस दीवार में पटक रहे हैं, हे परमेश्वर हमें वह आधी भूमि जिस पर इस्माइलियों ने कब्जा कर लिया है वह हमें वापस लौटा दे, जिससे कि हम उसी स्थान पर मंदिर बनाकर बलिदान चढ़ाने का प्रयास करें। और जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक मसीहा याजक की तरह काम नहीं करेगा। इसलिए उस मसीहा के आने के पहले उन्हें मंदिर बनाने की तमन्ना एक सबसे बड़ी उनकी अपनी एक आवश्यक सामग्री बनी रही है। और जब तक वे मंदिर बना नहीं लेंगे तब तक वो मसीहा जो मूसा ने कहा था कि मुझका सा नबी आएगा, वो, क्योंकि यहूदियों के विचार के अनुसार तो मंदिर में जब तक मसीहा स्वयं याजक का काम नहीं करेगा। अब ये बातें कहाँ लिखी हैं, आपको जकरियाह की किताब में आना होगा। जकरियाह की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसके 12वां पद को हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। और उसने यह कहकर, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख, अभी यीशु का जन्म नहीं हुआ था, यह पुराने नियम की कहानी है। शाख का मतलब होता है डाली, और डाली है वह अपने ही स्थान से उग कर यहोवा का मंदिर बनाएगा।
अब ये यहूदी मत के अनुसार मसीहा ही है जो आएगा और वही मंदिर बनाएगा। तो यहूदी संप्रदाय के दिमाग में ये था कि मंदिर बनाएगा बोलने से ये मंदिर जो 70वीं एडी में तोड़ दिया गया है, इस मंदिर की रचना करने के लिए मसीहा को अर्थात एक भौतिक देह में एक व्यक्ति को परमेश्वर भेजेगा। क्योंकि पूर्व काल से कहीं ना कहीं, जैसे इब्रानी की किताब के पहले अध्याय के 1 पद से बाइबल कहती है कि पूर्व काल में परमेश्वर हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और फिर इसके बाद में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बात किया और अंत के दिनों में वह अपने पुत्र मसीहा के साथ हमसे बातचीत करेगा। अब जरा देखिएगा, अंत के दिनों में पुत्र से बात करेगा। तो उन तमाम उन पवित्र लोगों को जो भौतिक रीति से परमेश्वर की प्रजा है, अर्थात 12 गोत्र के लोगों को ये विचार था, क्योंकि पुराने युग में कोई ना कोई छुड़ाने वाला राजा भौतिक रीति से भेजा जाता था। समसन को परमेश्वर ने भेजा, शामुएल को परमेश्वर ने भेजा, शाऊल को परमेश्वर ने नियुक्त किया। अलग अलग तरीके से भौतिक प्रजा को भौतिक दुश्मनों से बचाव हेतु कहीं ना कहीं भौतिक देहधारी व्यक्ति आकर के उन्हें छुटकारा दिलाएगा। गोलियात को मारने के लिए दाऊद को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, अर्थात उन्होंने राजा मांगा था ना। पूर्व काल में तो नबियों के द्वारा काम चला करता था, और आपको जानकारी मिले कि पूर्व काल के नबी योद्धा हुआ करते थे। भिखारी घुटने में बैठ के प्रार्थना करने वाले नहीं हुआ करते थे, वरन वे भौतिक और अलौकिक दोनों रीति से परमेश्वर के नाजिर हुआ करते थे। तो संपूर्ण विश्व के अंदर में तो विचार और कल्पनाएं कुछ ऐसी ही थी कि जैसे समसन एक देहधारी, शाऊल पुराने नियम का शाऊल एक बलवंतशाली व्यक्ति बन करके आया, दाऊद एक शक्तिशाली व्यक्ति बन करके आया, और उसने कैसे इजराइलियों को छुड़ाने के लिए फलस्तीनियों के हाथ से तलवार का इस्तेमाल किया, ऐसे ही मसीहा नामक एक व्यक्ति जो बलवान और शक्तिशाली होगा, ताकतवर होगा, वह भौतिक बलवान भी होगा और आत्मिक रीति से भी वह योद्धा होगा, अर्थात सुपरनेचुरल होगा। ये कल्पना विश्व के अंदर में थी। इवन दो जो 12 चेले थे ना, वे भी यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार करने के वक्त, आखिरी वक्त तक वह यही कल्पना करते थे कि यीशु मसीह हमारा राजा होगा भौतिक रीति से। वो इसलिए तो तलवार नहीं छोड़ा था पतरस ने आखिरी तक, और प्रभु ने पतरस को और चेलों को तलवार छोड़ने बोला भी नहीं, क्योंकि वो तो सैनिक बनना चाहते थे, इसलिए तलवार नहीं छोड़ा। नाव छोड़ा, तलवार क्यों नहीं छोड़ा भाई साहब? क्योंकि उनके दिमाग में यीशु की कल्पना अभी भी, जब तक उनको पवित्र आत्मा नहीं मिल गया, उनके दिमाग में ये थी कि वह जी उठेगा और हमारे पास आकर के बड़ी तलवार उसकी होगी, वो घोड़े पर बैठेगा और हम पीछे पीछे चलेंगे। इवन तो 3.5 साल के अद्भुत चमत्कार के बाद भी चेले ये रहस्य नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह कौन सा प्रकार का राजा होगा। यही तो कारण था कि यीशु मसीह के मृत्यु के बाद सब लोग अपने घर में ताला लगा के बैठ गए और स्त्रियां कब्रिस्तान में मसाला लगाने गई थी। इनको क्या प्रॉब्लम था? ये क्यों डर रहे थे? नहीं बोले मसीह आएगा, उसने बोला था मैं आऊंगा जिंदा होकर, आएगा तो सबसे आगे वो चलेगा, पीछे हम चलेंगे। पतरस ने इतने ढेर सारे यीशु के जी उठने के प्रमाण पाने के बावजूद भी वे फिर से गए मछली पकड़ने, और गए तो गए, अपने साथ में 6 चेलों 5 और को ले गए। आधे चेले गायब। प्रभु यीशु मसीह तंग आ गया, तुमको मेरा राज्य और मेरा मंदिर समझ में नहीं आया। तब यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मछली है। यूहन्ना के 21वें अध्याय में बोले रात भर पकड़ा तो था, कुछ नहीं मिला। अंदर ही अंदर प्रभु कहते मैंने आदमी पकड़ने बोला, तुम मछली पकड़ने चले गए, तुमको अभी भी मेरा राज्य समझ में नहीं आया। जो कुछ भी हुआ उस पर जाने के लिए वक्त नहीं हमारे पास। चेलों को अभी भी समझ में नहीं आया था।
तब प्रभु कहते हैं, यदि तू मुझको प्यार करता है तो रे मेमनों को चरा, तू मुझको प्यार करता है तो मेरे भेड़ों की रखवाली कर, तू मुझको प्यार करता है तो मेरे भेड़ों को चारा दे। 3 संदेशा दिया था, अभी भी उन्हें समझ में नहीं आया। वो तो पिंतकुस के दिन में, अब ये पिंतकुस के दिन में भी वो सोचने लगे कि पिता ने कहा था कि पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जोहते रहना, तो उनको लगा कि अब जरूर कुछ होने वाला है। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन पर उतरी तब उनको समझ में आया ये है परमेश्वर का राज। जब उनकी बीड़ी, तमाकू, लड़ाई झगड़ा, मोबाइल, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लफड़ा उस जमाने में नहीं था, आज के तार में बोल रहे हैं, नहीं तो आप क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दीजिए। उस जमाने में मोबाइल कहाँ से आया, पादरी साहब गलत शिक्षा देते हैं। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि उस युग में जिस वक्त पवित्र आत्मा पिंतकुस के दिन में आया, उनके सोच बदल गए, उनके बोल बदल गए, उनकी जिंदगी के अंदर में रूपांतर आ गया। तब उनको समझ में आया कि परमेश्वर का राज्य क्या है, तब उनको समझ में आया कि शांति क्या है, आनंद क्या है। ये तो पवित्र आत्मा के अंदर छुपा हुआ रहस्य था। और पवित्र आत्मा के बाद पहली कलीसिया का निर्माण हुआ। 120 लोगों ने इसका शुभारंभ किया, उसमें 12 चेले भी थे। आगे चल करके इस यीशु के चेलों का नाम कलीसिया रख दिया गया। अंगूर की बेला निकल पड़ी थी और ठीक 70वीं एडी के बाद वो मंदिर ढा दिया गया। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर कहते हैं उस मंदिर का काम खत्म जहां पशुओं को बलिदान चढ़ाया जाना था। तो वो जो सोच था हर मनुष्य के अंदर कि मसीहा आएगा और मसीहा आएगा तो मंदिर बनाएगा, तो जो लोग यीशु के अनुयायी बन गए उनको तो ये बात समझ में आ गई कि अब वो वाले मंदिर की नहीं, ये वाले मंदिर की जरूरत। क्या तुम नहीं जानते? 1 कुरिन्थियों 3:16, 1 कुरिन्थियों 6:19, 1 कुरिन्थियों 6:16 में बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आपको जानकारी मिले, परमेश्वर कहते हैं वो मंदिर नहीं वरन अब तुम जीवित मंदिर बन गए। भारी संख्या में लोगों को मालूम हो गया कि हम स्वयं मंदिर हैं, अब हमें पत्थर के मंदिर की जरूरत नहीं। परंतु अभी भी एक बड़ा समुदाय था जो पत्थर के बनाए हुए मंदिर पर यकीन करता था, और वो जो मसीहा आएगा वह आकर के मंदिर बनाएगा। अर्थात सिमसन की तरह, दाऊद की तरह, शाऊल की तरह एक शासक आएगा और वह शासक इस गिरे हुए मंदिर को बनाएगा। क्योंकि 70वीं एडी के बाद में जो मंदिर तोड़ दिया गया, उन समयों से लगातार यहूदियों के मन में एक कल्पना रही है, हमारी जिंदगी का बसेरा मंदिर के आधार पर होगा। हम अकेले हैं परमेश्वर के बिना, इसलिए जब तक मंदिर नहीं होगा तब तक बलिदान नहीं चढ़ाया जाएगा, और जब तक बलिदान नहीं चढ़ाया जाएगा तब तक हमारा संबंध परमेश्वर से हो नहीं सकता। क्योंकि पशु बलि के आधार पर ही हम परमेश्वर से अपना कनेक्शन जोड़ सकते हैं, और पशु बलि करने के लिए मंदिर की आवश्यकता है। हमें भौतिक मंदिर की जरूरत है। अब हम ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहते हैं समय की कमी के कारण। तो इन समयों तक आज भी की जो भी की वह पवित्र धरती पर भेजा गया और उसने मनुष्य को मंदिर बनाने की प्रक्रिया पूरा कर दिया। आज भी यहूदी समुदाय के लोग, 12 गोत्र के लोग जो खतना किए जाने के द्वारा परमेश्वर की भौतिक प्रजा बना दिए गए हैं, वे आज भी उस मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं जो उनको मंदिर अर्थात भौतिक मंदिर बनाने की अनुमति देगा। एक बात और साफ रीति से समझ लेने की आवश्यकता है। जब से कलीसिया का निर्माण हुआ तब से परमेश्वर की योजना के अंदर इस भौतिक मंदिर का काम समाप्त हुआ। इसलिए परमेश्वर ने अपनी सुनियोजित व्यवस्था के अनुसार
इस भौतिक मंदिर के नष्ट किए जाने का सत्य प्रभु यीशु मसीह के द्वारा गधी के बच्चे पर बैठ करके जब जा रहा था, तभी इस बात का ऐलान हो चुका था और वो भविष्यवाणी पूरी हुई। क्यों प्रभु इस मंदिर को इस धरती पर रहने नहीं दे रहे हैं? इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं यहूदी संस्कार के आधार पर भारी मात्रा में लोग पशु बलिदान करते करते ये आत्मिक मंदिर में जो अपना भावना बलिदान करना है उसको कहीं फिर से भौतिकवाद में न बदलने, इसलिए उन्होंने मंदिर को ही अलग कर दिया। दूसरी चीज है, आज समस्त यहूदी समुदाय के लोग मंदिर बनाने की कल्पना कर रहे हैं और विश्व के हर देश के लोग इजराइल की शांति अर्थात इजराइलियों और फलस्तीनियों के बीच में होने वाले विवाद में उन्होंने जो भरसक प्रयास किया, परंतु इनके बीच में मेल नहीं हो पाया। क्योंकि यहूदियों की मांग ये है कि जहां पर इस्माइलियों ने पवित्र स्थान और आंगन में अपने आराधना स्थल बनाए हैं उनको अलग किया जाए, और वे हरगिज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसीलिए यह समझौता आज तक नहीं हो पाया है और हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु ने इस परिस्थिति को अनुमति दिया है। इवन दो यहूदी पत्थर का मंदिर बनाने में बेजोड़ कसरत कर रहे हैं बीते 2000 सालों से, फिर भी यह नहीं बन पाया और बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि जब तक कलीसिया इस धरती पर है, जब तक जीवित मंदिर इस धरती पर है, जो मैं और आप हैं, पंडुक्की और फंडकुल, पंडुक्की और कबूतर अर्थात अंगूर की बेला, जो हम सब अन्य जातियों ने मन का खतना किए जाने के द्वारा परमेश्वर की प्रजा होने का दावा किया है, जब तक यीशु आकर के अपनी कलीसिया को उठा करके ना ले जाएगा, तब तक इस मंदिर के बनाने का कार्यक्रम आरंभ नहीं हो सकेगा, क्योंकि परमेश्वर का निश्चय है। इसलिए धरती के जितने लोग भी आकर के फलस्तीनियों और इजराइलियों के बीच में समझौता करके उन्हें एक बनाने का प्रयास करें, परंतु ये हो नहीं सकता है क्योंकि जब तक जीवित मंदिर है तब तक पत्थर के मंदिर के लिए जो प्रयास करना है करते रहिएगा, मंदिर नहीं बनेगा। परंतु जैसे ही कलीसिया यीशु के दूसरे आगमन में उठाई जाएगी, वैसे ही यहूदियों की इस प्रबल इच्छा को, मंदिर बनाने की इच्छा को कोई ना कोई धनुष बना करके इस्तेमाल करेगा। अब ये कौन है जो पवित्र भौतिक प्रजा की प्रबल इच्छा को पूरा करने के लिए सबसे पहला एजेंडा लेके खड़ा होगा, और उसके पीछे क्या स्वार्थ है आपको जानकारी मिले। फिर से हम जकरिया के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करके अगले विषय पर चल पड़ते हैं। यहाँ लिखा है, और उसने 12वें पद में, और उसने यह कहकर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि एक पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, मसीहा, वह अपने स्थान से उग कर यहोवा का मंदिर बनाएगा। वह यहोवा के मंदिर को बनाएगा और वह महिमा पाएगा। इसका मतलब है मंदिर बनाने वाले को आदर, सम्मान और सत्कार दिया जाना जरूरी है। महिमा पाएगा, उठाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर, जैसे दाऊद ने परमेश्वर के तंबू के मंदिर के साथ साथ अपना स्वयं का साम्राज्य स्थापित किया, और उसने अपने लिए भी भवन बनाए जिस पर वह बैठ करके शासन किया करता था। मंदिर अलग था और दाऊद का घर और दाऊद का सिंहासन अलग था। वो अपने सिंहासन पर, अपने सभागृह पर रखे सिंहासन पर बैठ करके हम सब पर प्रभुता करेगा।
और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा और पिता परमेश्वर के सन्मुख है यह सिंहासन पर विराजने वाला मसीहा जो हम पर प्रभुता करेगा भौतिक रीति से, वह याजक की तरह हमारे और परमेश्वर के बीच में मेल की सम्मति करेगा। कैसे? याजक जैसे पिता और प्रजा के बीच में बलिदान चढ़ाने के द्वारा हमारे लिए मध्यस्थी करेगा मूसा की व्यवस्था के अनुसार, तब हमारा संबंध जो है परमेश्वर से होगा। क्योंकि हमने जो पाप किया है उसके लिए पशु बलि बिना हम परमेश्वर के सामने निर्दोष साबित नहीं हो सकते। ऐसे समय में यहूदी डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना जरूर करते हैं, परंतु उनकी प्रार्थना के सुने जाने के लिए मंदिर और उस पर बलिदान और उस बलिदान को करने के लिए याजक, और ये काम जो है उसी के द्वारा पूरा होगा जो सिंहासन पर बैठकर हम पर प्रभुता करेगा और भौतिक रीति से हमें निर्देश देगा और आत्मिक रीति से वे मंदिर में जाकर बलिदान चढ़ाएगा। जैसे सुलेमान राजा ने बलिदान चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी की, उसी सिस्टम से राजा, सिंहासन, प्रभुता और याजक है और बलिदान और मंदिर, तब हमारा जो संबंध है वह परमेश्वर से हो सकता है। नहीं तो हमें पाप क्षमा नहीं मिलेगी, हमारे लेखे में पाप है। हम निर्दोष होने के लिए हमें एक याजक की जरूरत है और याजक राजा होगा, और याजक राजा होगा, वो प्रभुता करेगा और सिंहासन पर बैठेगा। एंड देन फिर जो है बलिदान चढ़ाया जाएगा। इसलिए संपूर्ण इजराइलियों में लाल बछिया का पालन पोषण करते हुए मंदिर के शुभारंभ के बाद मंदिर के अंतिम पड़ाव पर जब मंदिर का काम पूरा हो जाएगा, वो लाल बछिया बलिदान करने के द्वारा वे कहीं ना कहीं अपने आप को निर्दोष साबित करने के प्रयास में लगे रहेंगे। तब हम शांति, जो आज अराजकता हमारे चारों ओर फैली है, दुश्मन हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, उससे हमको वही विश्राम देगा। उनका सोच आज भी भौतिक है, इसीलिए यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो तो सिंहासन पर बैठेगा, ये तो गधी के बच्चे पर बैठे, उसको घोड़े पर बैठ के आना चाहिए था ना। यदि यीशु मसीह गधी के बच्चे के बजाय घोड़े पर बैठ कर के चले आते, और यदि वह चरनी में पैदा होने के बजाय किसी राजघराने में पैदा हो जाते, तो यहूदी उन्हें मसीहा के रूप में स्वीकार करने में तनिक देरी नहीं करते। यही तो एक रहस्य है। जानकारी मिले परमेश्वर के मत को समझना इंसान के लिए परमेश्वर की सहायता के बिना संभव नहीं है, क्योंकि ये भेद है जब तक पिता न समझाए। इसलिए ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें साफ कही थी यूहन्ना की किताब में। यदि मैं आपके लिए यूहन्ना की किताब और उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 44 लिखा है, जो कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई इस चरनी पर पैदा हुए व्यक्ति को जो गधी के बच्चे पर बैठकर क्रूस पर विश्राम करने गया, कोई उसके पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने यीशु मसीह को भेजा था वह खींच करके उसको ना ले आए, और मैं उसको अंतिम दिनों में फिर जिलाऊंगा। भविष्यवक्ताओं के लेख में लिखा है कि वे परमेश्वर की ओर से सीखे हुए होंगे। मेरी ओर से सीखना बाद की बात है। जब तक पिता खुद चुने हुए लोगों को पुत्र के पास में ना लाए, तब तक लोग उसके पास नहीं आ सकते। इस गधी के बच्चे पर बैठकर चरनी पर पैदा होने वाले, क्रूस पर प्राण देने वाले प्रभु के पास का कोई भी नहीं आ सकता।
ये बुद्धिमत्ता के आधार पर नहीं होगा, बुद्धिमानों से ये नहीं बन पड़ेगा, वरन जो परमेश्वर की ओर से सिखाए होंगे। 65वें पद में यदि हम देखें, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 65, उसने उनसे कहा, और उसने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक किसी को पिता यहोवा परमेश्वर की ओर से यह वरदान ना दिया जाए, तब तक वह मेरे अर्थात गधी के बच्चे पर विराजमान होकर यरूशलेम की अंतिम यात्रा करने वाले यीशु के पास नहीं आ सकता। इससे ऐसे पता चलता है कि जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, वे परमेश्वर की दया और रहमो करम के कारण थे जो पुत्र यीशु मसीह को पहचान गए। और जिन जिन लोगों ने आज इस यीशु के अंदर छुपे हुए रहस्य को नहीं पहचाना, हम ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अभी भी परमेश्वर की दया या परमेश्वर के सिखाए जाने का सिस्टम उन पर लागू नहीं हुआ है, इसलिए वे पुत्र यीशु के पास उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकार करने के लिए आ पाए। जी हाँ, तो सर भारी मात्रा में यहूदी समुदाय के लोग, इस्माइलीज लोग इस यीशु के सत्य को नहीं पहचान पाए, क्योंकि परमेश्वर ने उनके उद्धार के लिए 7 साल ठहराए हैं। हे असुर, हे मिस्र और हे इज़राइल, तू मेरा है, तेरे द्वारा मैं पृथ्वी को आशीष दूंगा। इसीलिए पहले इंस्टॉलमेंट में जब यीशु मसीह उठा लिए जाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह के आगमन में कलीसिया उठा ली जाती है, तब जाकर के यहूदियों के दिमाग में ये बात आती है कि जकरिया के 6वें अध्याय के अनुसार मंदिर बनाने वाला शासक ही मसीहा होगा। ये चित्र ऑलरेडी उनके दिमाग में प्रिंट है। अब जरा हमारा विषय गहराने जा रहा है। ऐसे समय में जब यीशु के दूसरे आगमन में कलीसिया उठा ली जाएगी, तो धरती के अंदर में भारी अफरा तफरी मची रहेगी। तब अचानक इस अफरा तफरी के बीच में एक ऐसा पुरुष जो बहुत ही ऊंचा, हट्टा कट्टा, खूबसूरत, आम आदमी की लंबाई चौड़ाई से बड़ा, देखते बनेगी उसकी खूबसूरती, बहुत ही स्मार्ट, चमकदार, फेरोशियस, उसकी आंखें इतनी शांत भाव की होगी कि लोग देखते बराबर उसकी आंखों से रुझा कर के समर्पण के भाव में आ जाएंगे। एक ऐसे शासक की कल्पना परमेश्वर ने एडवांस में मनुष्य के सामने रख रखी थी। यही है सफेद घोड़े पर बैठा एक सवार, परंतु ये मनुष्य के लिए छलावा होगा, ये छली होगा। और ये जो पुरुष है वह विश्वव्यापी सरकार का प्रमुख होगा। यीशु के दूसरे आगमन के पहले तक विश्व में हर देश अपनी अपनी सरकार अपने तौर तरीके से चलाते रहेंगे, परंतु जैसे ही यीशु मसीह का आगमन होगा और कलीसिया उठाई जाएगी, तब संपूर्ण धरती की राजनीति पर भारी रद्दोबदल होगा। और उस उतार चढ़ाव में जब अरबों खरबों लोग इस धरती से गायब हो जाएंगे, तो इंसान को इंसान की तरह शासन करने के लिए कोई एक योग्य व्यक्ति समझ में नहीं आएगा। तब संपूर्ण धरती से हर एक देश के प्रतिनिधि मिल करके एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेंगे जो कहीं ना कहीं संपूर्ण धरती को अपनी मर्जी से शासन के अंतर्गत
शांति रूप से चला सके। सन 2000 में यूएन गवर्नमेंट ने अपने प्रस्ताव में यह पारित कर लिया कि अब हमें एक प्रेसिडेंट की जरूरत है। यदि आप यूएन गवर्नमेंट पर चले जाएं, यूनाइटेड नेशंस के पास, तो जनरल सेक्रेटरी आज भी फाइनल अथॉरिटी के रूप में काम करते हैं और प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो खाली है, क्योंकि अभी तक उन्हें एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो संपूर्ण धरती की राजनीति को अपने हाथ में ले सके। इसीलिए वे एक ऐसे पुरुष का इंतजार कर रहे हैं, एक ऐसे कुशाग्र व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं जो सर्वगुण संपन्न होना चाहिएगा, जिसके पास फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली तीनों प्रकार की अथॉरिटी हो। और ये प्रस्ताव 2000 में उन्होंने पारित कर लिया कि अब हमें प्रेसिडेंट की पोस्ट में उस व्यक्ति का चुनाव कर लेना चाहिए जो विश्व की राजनीति को अपनी कुशाग्र बुद्धि के द्वारा चलाए, चाहे वह शैतानियत से आता हो या खुदाइयत से आता हो। हमें उसे स्वीकार करने में देरी नहीं करना चाहिए। अब जरा देखिएगा, 2000 में ये प्रस्ताव पारित हो गया है और आज 19 साल हो गए। इन सारे समयों में यूनाइटेड नेशंस एक व्यक्ति को गुप्त रीति से चुन करके, मानो उन्होंने निर्धारित कर दिया या उसकी पोस्ट को खाली कर दिया, ऐसी सूचनाएं गुप्त रीति से पता चलती हैं। चलिए सर, इस सब परमेश्वर के विधान के अंतर्गत होता है और बाइबल बोलती है जैसे ही यीशु का आगमन होगा और कलीसिया उठाई जाएगी, वो यूएन गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट जिसका चुनाव ऑलरेडी उन्होंने कर चुका है, जो अभी गुप्त में है, उसके प्रकट होने का वक्त केवल उस समय आएगा जब धर्म का त्याग ना हो ले। क्योंकि हमने दूसरा तिमुथी की किताब में देखा था कि वह 2 अध्याय में और 3 पद में किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग अर्थात कलीसिया और पवित्र आत्मा जब तक इस धरती से उठाई नहीं जाएगी, तब तक वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र पैदा नहीं प्रगट। इसका मतलब है जैसे यीशु पैदा हुए 30 साल की उम्र के बाद अचानक एक ही दिन में यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के बाद जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उस पर उतरी, तो उन्होंने अपने आप को प्रकट किया और 40 दिन के उपवास के बाद में जब कान्हा नगर में दाखरस खत्म हो गया, तो उन्होंने पानी को दाखरस बनाने के द्वारा अपने चमत्कारिक सेवा का आरंभ किया। और उसके तुरंत बाद प्रभु प्रगटीकरण में आ गए। परंतु प्रगटीकरण के पहले 30 साल पहले वो पैदा हो चुके थे, जब आसमान के पूर्व में एक चमकदार सितारा दिखाई दिया था। इससे ऐसे पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने और कलीसिया के उठाए जाने के 30 वर्ष पहले से ख्रिस्त विरोधी का जन्म हो जाना जरूरी है। नहीं तो वो कलीसिया के उठाए जाने के बाद यदि पैदा होगा तो बड़े होने के लिए 30 साल लगे तो वो ख्रिस्त विरोधी नहीं बन सकता। और जब तक 30 साल की उम्र ना हो जाए तब तक संसार को और उसको भी ठहरे रहना पड़ेगा। इससे ऐसे पता चलता है कि जरूर कहीं ना कहीं यीशु के दूसरे आगमन के वक्त आने के और कलीसिया के उठाए जाने के पहले तक वह छुपा रहेगा, और उसके अर्थात कलीसिया का उठाया जाना ख्रिस्त विरोधी के पैदा होने के 30 साल पहले वाली तिथि से शुरू हो जाएगा। 31वां साल नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो ख्रिस्त विरोधी नहीं होगा।
आपको जानकारी मिले, जैसे ही कलीसिया उठाई जाएगी वह अचानक प्रकट हो जाएगा। अर्थात उस यूएन गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट की पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति को, जो अभी तक छुप करके है, जो संसार की नजर में नहीं आया, अचानक विश्वव्यापी सरकार का प्रतिनिधि बनकर के एक श्वेत घोड़े पर विराजमान, श्वेत वस्त्र पहने हुए, हाथ में धनुष लिए हुए, यह शासक धरती के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। जी हां, और उसका सबसे पहला एजेंडा यह होगा कि मैं परमेश्वर की पवित्र प्रजा यहूदी समुदाय को, जिस मंदिर को बनाने के लिए वे लगभग 2000 वर्षों से प्रयास कर रहे थे, उसको बनाने की अनुमति दूं। ये सबसे बड़ा छलावा यहूदी समुदाय के लिए होगा। और आपको जानकारी मिले, जैसे ही वह अपने शासन में प्रकट होगा, जब संपूर्ण धरती पर यीशु के आगमन के टाइम पर करोड़ों लोगों के गायब हो जाने और कब्रों के खुल जाने और डेड बॉडीज के गायब हो जाने की चर्चा संपूर्ण धरती के अंदर होगी, उसी समय यह शासक, वर्ल्ड वाइड प्रेसिडेंट, जो जनरल सेक्रेटरी है वो नहीं, वरन प्रेसिडेंट जो अभी तक रिवील नहीं हुआ है, वह प्रत्यक्ष रीति से, शारीरिक रीति से दिखाई देने लगेगा। और इसके बाद वो कहेगा शांति शांति शांति। और सबसे पहली शांति वह यरूशलेम से आरंभ करेगा और कहेगा, मैं तुम्हें मंदिर बनाने की अनुमति देता हूं। बस यही वह समय है। तब सारे यहूदी जकरिया के 6वें अध्याय के अनुसार इस शासक को ये समझ बैठेंगे कि मसीहा यही है, क्योंकि वह तो राजघराने में पैदा होने वाला व्यक्ति है। क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो भी भौतिक है। वह भौतिक रीति से पशु बलिदान के द्वारा ही परमेश्वर से जुड़ने की आशा में है, और भौतिक पर बलिदान चढ़ाने के लिए मंदिर चाहिए, और मंदिर बनाने की अनुमति देने वाला है। वह सरकार की ओर से भारी सुविधा देकर के स्वतंत्रता, कानूनन तरीके से भी वह मंदिर बनाने की अनुमति देगा, और उसके बाद में सरकार की संपत्ति से भी वह जो चाहिए वो लेने की बात करेगा। और ऐसा करने के पश्चात लोग उसे, यहूदी समुदाय के लोग उसे कहीं ना कहीं मसीहा समझ बैठेंगे, क्योंकि बाइबल में जकरिया के 6वें अध्याय में देखा कि वह मंदिर बनाएगा। और आपको जानकारी मिले, मंदिर बनाए जाने की प्रक्रिया लगभग 3.5 साल तक चलती रहेगी। और इन 3.5 सालों में हाई क्लास टेक्नोलॉजी के आधार पर जिसको 42 साल लगे थे, उसको 3.5 साल के अंदर में तैयार कर लिया जाएगा। और ये श्वेत घोड़े पर विराजने वाला, सफेद वस्त्र पहना, हाथ में धनुष, एक मुकुट, राज मुकुट नहीं, मुकुट अकेला लिखा है, मुकुट लिए हुए होगा। वह 3.5 साल के काल में जय प्राप्त करेगा। आपको जानकारी मिले, ये पुरुष आम व्यक्ति से ऊंचा, हट्टा और कट्टा होगा। यह पुरुष के द्वारा पैदा हुआ नहीं होगा, वरन स्त्री से जन्मा, अंधकार की सत्ता अर्थात दुरात्माओं के प्रभाव से उत्पन्न एक ऐसा फेरोशियस, खूबसूरत व्यक्ति होगा जिसकी आम व्यक्ति से ऊंचाई ज्यादा होगी। जैसे कि शाऊल को चुनाव के वक्त जब शाऊल राजा को परमेश्वर ने चुन के लाया ना, तो सारे लोग उसके कांधे तक ही आते थे। कुछ ऐसा लंबा चौड़ा एक व्यक्ति, भौतिक रीति से दिखने वाला, उसके पास इतनी कोशाग्र बुद्धि होगी,
वह अलौकिक घटनाएं घटित करेगा। हो सकता है आग गिरा दे, हो सकता है पानी गिरा दे, हो सकता है मट्टी उठाए और आपको सोने का छल्ला बना के दे दे। चमत्कारिक होगा। झूठी अलौकिक सामर्थ उसके साथ काम करेगी, क्योंकि पशु ने, उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अधिकार उसे दे दिया है। प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में आपने देखा था, और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग। धरती को 10 कॉन्टिनेंट्स में बदल दिया जाएगा। धरती को 10 भागों में विभाजित कर दिया जाएगा, और ये 10 प्रतिनिधि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में से खड़े किए जाएंगे, और उसके सींगों पर 10 राज मुकुट, 10 राजा, और उसके सिरों पर निंदक के नाम, अर्थात परमेश्वर विरोधी सिस्टम उसके पास होगा। और जो पशु मैंने देखे वह चीता की नाई, दुबक के हमला करने वाला, भालू के समान फाड़ने वाला, सिंह के समान शासन करने वाला अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया था। अब जरा देखिएगा, यह है वह पशु जिसको बाइबल बोलती है विनाश का पुत्र, जिसको अजगर ने अपनी सामर्थ, तो वह चमत्कार करेगा, अधिकार, संपूर्ण धरती पर अधिकार, और सिंहासन, ही विल बी द किंग। इसलिए श्वेत घोड़े पर बैठा है, धनुष उसके हाथ में, मुकुट उसके हाथ में। राज मुकुट नहीं है, मुकुट है, क्योंकि अजगर मुकुट दे रहा है उसको। परमेश्वर इसको अनुमति दे रहे हैं, परमेश्वर ने उसको नियुक्त नहीं किया। गॉड हैज नॉट अपॉइंटेड हिम, बट द डेविल हैज अपॉइंटेड हिम। ये क्यों होने दे रहा है प्रभु? ये एक बड़ा भेद है। ये परमेश्वर की आंखों के सामने हो क्या रहा है? क्यों अजगर, क्यों वह पुराना सांप इस पशु को अपना सिंहासन दे रहा, अधिकार दे रहा और सामर्थ्य दे रहा? प्रभु क्या कर रहे हैं स्वर्ग में बैठकर? Why God has permitted this situation? प्रभु जी कहते हैं, अरे मेरी मोहर में यही तो कहानी लिखी है, 5वीं मोहर में, 4थी मोहर में। खैर, इस पर गहन चिंतन करने की जरूरत है। ये बुद्धि से समझ में आने वाला परमेश्वर नहीं है, वरन जब तक परमेश्वर की आत्मा के प्रकाश में आप इसे समझेंगे नहीं ना, तब तक परमेश्वर की योजना समझ में नहीं आएगी। आपको जानकारी मिले कि जितना ज्यादा यहूदी समुदाय के लोगों को मंदिर बनाने की तमन्ना नहीं होगी, उससे ज्यादा इस शासक को मंदिर बनना चाहिए बोल करके इच्छा होगी। जी हाँ, ये तो बेचारे 2000 साल से मंदिर बनाने की कल्पना में खड़े थे, परंतु ये तो पता नहीं कब से सोच रहा है कि मैं मंदिर बनाऊंगा और उस मंदिर के अंदर रह करके मैं संपूर्ण धरती पर ऐसे ही शासन करूंगा जैसे मेरा प्रतिद्वंदी उत्तर के पहाड़ पर बैठ करके संपूर्ण संसार के ऊपर प्रभुता करता है। इसी तरीके से मैं भी अपना सिंहासन उसी मंदिर पर लगा करके संपूर्ण धरती पर शासन करूंगा। इसलिए यहूदियों, तुम्हारे अंदर जो कल्पना मंदिर बनाने की है, जितनी उत्तेजना तुम्हें मंदिर बनाने की नहीं है, उससे ज्यादा उत्तेजना मेरे अंदर है मंदिर बनाए जाने की, जिससे कि मैं उस मंदिर में बैठ करके संपूर्ण धरती की राजनीति चला सकूं। मैं धरती का शासक होना चाहता हूं। देखो, उस लूसीफर की तमन्ना अभी भी समाप्त नहीं हुई है। अब इस अध्ययन को हम आगे ले चलेंगे कि मंदिर का निर्माण क्यों, कब, कैसे होगा। क्या ये परमेश्वर के अंतर्गत है या
परमेश्वर के योजना के अंतर्गत नहीं है, इस बात पर चिंतन किया जाएगा। परमेश्वर आप सबकी आंखें खोले, हम प्रार्थना करेंगे। सनातन सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। प्रभु जी, सब कुछ आपके नियंत्रण में है। नथिंग इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ गॉड। चाहे कलीसिया के उठाए जाने का वक्त हो, फिर प्रभु मिस्री, असुरी और इज़राइलियों के उद्धार का रास्ता हो, आप हर जगह जो कुछ भी हो रहा है उसके अंतर्गत अपनी योजना इस संसार में पूरा किया चाहते हैं। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें कई बार आपकी कुशाग्र बुद्धि की योजनाएं समझ में नहीं आ पाती, इसलिए हमें उस सहायक की आवश्यकता है जिसके बिना कहीं ना कहीं हम आपके दिल की योजनाओं को समझने में पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमें आशीष दीजिए, बुद्धि को खोल दीजिए। प्रभु यीशु ने जी उठने के बाद अपने शिष्यों के पास जाकर उनके ऊपर फूंका और कहा, लो पवित्र आत्मा, और 2 बात, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा किए जाएंगे, और शास्त्र को बूझने के लिए उनकी आंखें खोल दी। हे प्रभु, हम पर भी एक बार फूंक दीजिए कि प्रकाशित वाक्य के अंदर छुपी आत्मिक योजनाओं को समझने के लिए हमारी बुद्धि खुल जावे। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा और आदर देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।